हेलो दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। इसका नोट्स है। चैप्टर का नाम है एक अनोखा साम्राज्य जिसने युग का त्याग किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। ओके, तो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन तथा तक्षशिला। प्रशासन में साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र, इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्त करता था। इसका बाद था तक्षशिला, उज्जैन। छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था। इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ओके, तथा अन्य इलाकों में सिर्फ नदियाँ और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था तथा वहाँ से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में कंबल, दक्षिण भारत से सोना, कीमती पत्थर। ओके, अशोक सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख क्या है तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ओके, अशोक का कलिंग युद्ध, तो आइए इसे हम जान लेते हैं। कलिंग तटवर्ती क्या है तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। ओके, अशोक का दमन क्या था तो आइए इसे हम जानते हैं। अशोक के दमन में किसी देवता के पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसा पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने दमन के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।